नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से फैसले ले रहा है इन दिनों और जैसी टिप्पणियां कह रहा है, जिस तरह की बातें वो कर रहा है और जैसे केस वो हाथ में ले रहा है, उससे देख सुनकर हमारे जैसा नागरिक, साधारण नागरिक हूँ तो मैं पत्रकार लेकिन नागरिक भी हूँ, वो बड़े घनचक्कर में पड़ गया है। उसकी वजह ये है, आपको भी मालूम होगा कि बिहार में जो है एसआईआर हुआ था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जांच पड़ताल कर कहा था कि नहीं, चुनाव आयोग ने जो ये एसआईआर करवाया है बिल्कुल ठीक है, ये वोटर फ्रेंडली है। तो उसके बाद लोगों को लगा था कि भाई ये मामला सेटल्ड हो गया, अब जो है बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, और गई भी तो सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं स्वीकार करेगा। उस समय मैंने भी एक ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट को भी लग गया कि ये याचिका स्वीकार कर गलती की है। ये मैंने उस समय भी वीडियो बनाया था जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर वाला मुद्दा अपने हाथ में लिया था बिहार का। तो खैर ये पुरानी बात है, अब लौटते हैं अभी के मुद्दे पर। तो लोगों को लगा था कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है एसआईआर वाला मुद्दा जो है नहीं लेगा और एक तरह से सेटल्ड हो गया है। लेकिन जब फिर चुनाव आयोग ने जो है 12 राज्यों में एसआईआर करवाने की घोषणा की, इसमें से 9 राज्य हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो यहाँ जो है शुरू हो गया फिर एसआईआर। और इसमें से 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें अगले साल जो है चुनाव होना है, जिसमें वेस्ट बंगाल है, केरल है और तमिलनाडु है। तो ये तमाम जो स्टेट हैं वो फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट। केरल भी गया, तमिलनाडु भी गया और पश्चिम बंगाल भी गया। तो फिर ये पता लगा, खबर जब आई कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे स्वीकार कर लिया है, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ और मेरे जैसे लोगों के मन में ये सवाल आया कि भाई फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया याचिका, तो ज़रूर कोई उसमें ऐसी बात होगी तभी ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, नहीं तो मुद्दा तो ये सेटल्ड ही हो गया था। जिन बिंदुओं पर, जिन फैक्ट्स फिगर पर बात हुई थी पिछली बार बिहार के सिलसिले में, जो मुद्दे उठाए थे विपक्षी दलों ने, उस पर तो एक तरह से मतलब कि पर्दा गिर गया था। फिर ज़रूर कोई ऐसी बात होगी तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार की। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो पता लगा कि इसमें नया कुछ नहीं है। केरल ने जो याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें ये कहा गया कि भाई स्टेट के भी लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग भी यहाँ एसआईआर करवा रहा है, तो ये जो है ठीक नहीं है, इसे डेफर किया जाए। तमिलनाडु ने फिर कहा, कई पार्टियाँ गई, डीएमके ने फिर उसमें जो, अगर आप ध्यान से देखें सुनवाई में, ये पता लगा कि डीएमके ने ये कहा कि भाई चुनाव आयोग कैसे जो है डिसाइड कर सकता है नागरिकता। इस पर भी जो है चर्चा हो चुकी थी बिहार में, जब एसआईआर हुआ था इस मामले पर चर्चा हुई थी। तो ये तमिलनाडु का केस था। तमिलनाडु में और भी पार्टियों ने डाला है ये केस, लेकिन मोटे तौर पर यही है कि भाई ना करवाया जाए। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल ने कहा है कि भाई इतनी क्या जल्दी है अभी जो है करवाने की, और टाइम दिया जाए। तो आप समझिए कि जो केरल ने डाला है और वेस्ट बंगाल ने डाला है और तमिलनाडु ने डाला है और जो दलीलें दी हैं अपनी याचिकाओं में, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे लगे कि हाँ वहाँ कोई अन्याय हो रहा है एसआईआर में, और चुनाव आयोग कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे जो है वहाँ लोगों के जो अधिकार हैं वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, वहाँ की मशीनरी ठप हो जाएगी, वहाँ के सरकार को जो है दबा दिया जाएगा और चुनाव आयोग मनमानी करेगा, ऐसे कुछ गाइडलाइंस तय कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था, वही पुरानी बातें जो हैं, घिसी पिटी बातें जो साबित हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने ये तक कह दिया था कि एसआईआर करवाना उससे जो है उससे मिला हुआ मैंडेट है, ये संवैधानिक अधिकार है कि वो एसआईआर करवाए, और कब करवाए, कितने दिनों में करवाए, कैसे करवाए, ये भी उसे मैंडेट मिला हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना था बिहार एसआईआर जब हो रहा था तब। फिर उस अचानक क्यों हुआ कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी याचिकाएं जो है 3 स्टेट की स्वीकार कर ली एसआईआर के खिलाफ जो दायर हुई थी, और वही पुरानी घिसी पिटी बातें थी उसमें। फिर लगा कि नहीं, ये फिर हमारे जैसे लोगों का, जो साधारण नागरिक हैं इस देश के, उन्हें लगा कि भाई आखिर क्या बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। बहुत दिमाग लगाया, तब समझ में आया कि अच्छा अभी जो ये सीजेआई थे BR गवई साहब, वो जब रिटायर हुए, 22 जो है उनका अंतिम कार्यकाल दिवस था, तो उस दौरान जो है उन्हें विदाई समारोह दिया गया था। तो उस विदाई समारोह में जो ये कपिल सिब्बल हैं, इस देश के जाने माने वकील हैं, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने जो है
बी आर गवई के सम्मान में विदाई समारोह में कविता पढ़ी थी। और फिर जब ये याचिकाएं आईं तो पता लगा कि इसमें भी कपिल सिब्बल ही जो है स्टेट्स की तरफ से आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मतलब उन्होंने ही याचिका डाली है, वही वकील हैं इन याचिकाकर्ताओं के, और केरल की तरफ से भी वही हैं मेरे ख्याल से। और पहले से तो याचिका बिहार वाली थी ही, मनोज झा जिसमें थे, जिन्होंने डाला हुआ था, और फिर वही कपिल सिब्बल जो है वही पुरानी घिसी पिटी बातें जो हैं वो अब जो नए सीजेआई बने हैं 24 को, और ये मामला देखिए 26 को ही आ गया सुप्रीम कोर्ट में, तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है इन याचिकाओं पर सुनवाई की। आज जो खबरें छपी हैं आज मतलब 27 नवंबर को, उसने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, जो चुनाव आयोग है वो इम्पावर्ड है एसआईआर करवाने को, मतलब उसे पूरा अधिकार है, उसे अधिकार मिला हुआ है कि वो ये एसआईआर करवाए अलग अलग स्टेट्स में, और उसमें अगर कोई खामी होगी तो हम उसे ठीक करेंगे। तो भाई इसमें नया क्या है? आपने बिहार वाले का जो एसआईआर हुआ था तो उसमें तो आप ऑलरेडी ये बात कह चुके थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका था कि इसे मैंडेट मिला हुआ है इसी को। और दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है कि बिहार के एसआईआर वाले मामले में ऐसी कोई बात नहीं आई थी जिससे लगे कि चुनाव आयोग जो है वहाँ कोई एसआईआर करवा कर कुछ धांधली कर रहा है। 65 लाख नाम काटे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इसमें जो है कोई भी दावा करने नहीं आया ऐसा। और फिर ये योगेंद्र यादव जैसे लोग थे जो पिछली बार जो है सुप्रीम कोर्ट का इतना समय जाया हुआ था इन लोगों के साथ एसआईआर में, तब ये लोग जो कह रहे थे मरे हुए आदमी का नाम भी आ गया है वोटर लिस्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये अगर आप 10 आदमी भी ऐसे ले आएँ जो मरे हुए हैं और उनका नाम है तो मैं इस पर देखूंगा। लेकिन वो 10 लोग नहीं आए थे ही नहीं, तो आते ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट अब बार बार ये बात जो है कह चुका था एसआईआर के मामले में, बिहार के मामले में। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो है फिर उसने ये सारी याचिकाएं स्वीकार कर ली। ये जो है फिर जो है लोगों के मन में ये सवाल उठे, आखिर इतने केसेस जब पेंडिंग हैं, और खुद ये जो अभी सीजीआई बने हैं सूर्यकांत, ये खुद कुछ दिनों पहले जो है कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है 90,000 से का ज़्यादा केस पेंडिंग है, और अभी छपा है कि 5 करोड़ 40 लाख जो है पूरी अदालतों में कुल मिलाकर जो है निचली अदालतों से ऊपरी अदालतों तक ये 5 करोड़ 40 लाख केस जो है पेंडिंग है। ये रोना खुद जो है सुप्रीम कोर्ट रोता है, इसके नए सीजेआई हैं सूर्यकांत, वो रोते हैं। तो फिर आपने फिर क्यों ये सारी याचिकाएं सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली? इसमें फिर क्यों आप पब्लिक का पैसा फूकेंगे? आपने फिर सुनवाई की, उसमें आपका समय गया। अभी फिर आपने जो डेट दे दिए हैं, केरल को 2 दिसंबर का डेट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एसआईआर पर सुनवाई के लिए, 4 दिसंबर का डेट दिया है तमिलनाडु को, और 9 दिसंबर का डेट दिया है वेस्ट बंगाल को, मतलब 3 दिन और जाया होंगे। और जो याचिकाओं में जो बातें कही गई हैं उसमें कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि वो एम्पावर्ड है इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाने के लिए। तो फिर आपने ये याचिकाएं स्वीकार कैसे कर ली? आपको क्या ज़रूरत थी इन याचिकाओं को स्वीकार करने की? एक तरफ आप कहते हैं कि भाई पेंडिंग है मामले सुप्रीम कोर्ट में इतने निचली अदालतों में, और फिर कल यानी कि 26 नवंबर को जो खबर छपी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हैं उस पर जो सीजेआई हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, ये स्ट्रक्चरल इशू है, मतलब जो न्यायपालिका का जो ढांचा है हमारे देश में उसकी वजह से जो है ये पेंडिंग है इतने केसेस। एक तरफ आप जो है कहते हैं कि भाई मामले पेंडिंग है, और पेंडिंग है भी, लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं, और फिर आप जो है याचिका पर याचिका स्वीकार करते जाते हैं जो मोटे तौर पर जो है मूलतः जो है वो होते हैं राजनीतिक होते हैं। चलिए आपने एक बार गलती की, मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जो एसआईआर बिहार का स्वीकार किया था वो भी नहीं करनी चाहिए थी। वो इसलिए कि जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की थी बिहार की एसआईआर का विपक्षी दलों की, उस समय तक बिहार में आधे से ज़्यादा वोटर्स जो है अपने इन्यूमरेशन फॉर्म्स भरकर दे चुके थे। उस समय जो है बीच में ही जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की थी, तो उस समय भी आपने गलती की स्वीकार करके, और फिर जब ये मामला सेटल्ड हो गया एक बार, फिर आपने जो है वही पुरानी घिसी पिटी दलीलों के आधार पर जो याचिकाएं दी अलग अलग स्टेट में, उससे फिर आपने स्वीकार कर ली। और अभी 24 को देखिए ये सीजेआई बने सूर्यकांत,
और फिर 25-26 को इस पर सुनवाई शुरू हो गई और फिर वही मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर वही वकील जो है सीनियर एडवोकेट इसमें नज़र आए। तो ये जो लोगों का आरोप है कि एक तरह से जो खेल जैसा कुछ चल रहा है इस पूरी न्याय व्यवस्था में, जिसमें गरीबों की सुनवाई नहीं है, ऐसे आरोप लगते हैं। क्योंकि आप देखिए हर तीसरे चौथे दिन जो सुप्रीम कोर्ट में केसेज आते हैं उसमें कई मामले पॉलिटिकल होते हैं, जिसे इस तरह का रूप दिया जाता है जैसे उसमें कोई न्याय का पक्ष जुड़ा हो, उससे जो है कोई बहुत बड़ी हानि हो जाएगी अगर वो याचिका स्वीकार न की जाए। तो इसमें ज़्यादातर जो है ऐसे मामलों में या तो कपिल सिब्बल होते हैं या अभिषेक मनु सिंघवी होते हैं, तभी लोग इस पर जो है उनके मन में शंका जाहिर होती है और सुप्रीम कोर्ट पर फिर तब सवाल उठते हैं। और ये मामला तो बिल्कुल साफ है भाई, जब बिहार में ये साबित हो गया SIR का, तो आपने फिर ये कैसे स्वीकार कर लिया याचिका, और स्वीकार करके फिर आपने कोई नई बात नहीं कही, वही कहा कि नहीं ये चुनाव आयोग जो है एम्पावर्ड है, उसे शक्ति है, वो करवा सकता है और कोई खामी होगी तो हम देखेंगे। तो इसी बात को कहने के लिए क्या बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी एक ही बात को दोहराने के लिए, और पब्लिक का जो पैसा है वो फूकेगी और फिर रोना रोएगी कि पेंडेंसी है। या तो आप पेंडेंसी का रोना मत रोइए, या फिर ऐसे याचिकाएं आप स्वीकार करना बंद कीजिए। आप जो अभी 25-26 को जो भी अभी दिन रहा हो जब आपने सुनवाई की, तो वो तो दिन जाया हुआ, आपका समय जाया हुआ। फिर आप 2 तारीख को फिर सुनवाई करेंगे, 4 दिसंबर को फिर सुनवाई करेंगे, 9 को वेस्ट बंगाल की याचिका आप सुनेंगे, तो 3 दिन आपके ऐसे बर्बाद होंगे, वो समय ख़राब होगा और ये सब पब्लिक के माथे पे जाएगा और लोग देखेंगे इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इस पर सोचना चाहिए कि जब तक कि कोई ऐसा न लगे कि भाई इसमें सचमुच कोई न्याय हो रहा है, तब तक जो है उसे ये याचिकाएँ स्वीकार नहीं करनी चाहिए। शुरू में जो सुनवाई हुई ये SIR पर वेस्ट बंगाल और तमाम तमिलनाडु में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई केस बनता है तो हम दखल देंगे, तो पहले केस तो आप बनाइए, मतलब लगे कि हाँ सचमुच चुनाव आयोग जो है कोई धांधली कर रहा है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कल कहा है। तो जब विपक्षी दल या याचिकाकर्ता कोई केस ही नहीं बना पाते, आप खुद कहते हैं कि नहीं कोई आपको ऐसा कुछ लगेगा तो हम दखल देंगे, तो फिर आप इन याचिकाओं को स्वीकार क्यों करते हैं? तो एक बड़ा प्रश्न है लोगों के मन में, और सुप्रीम कोर्ट को भी जो है इस पर सोचना चाहिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।